वेलकम फ्रेंड्स। आज का विषय है पीलिया से कैसे बचें, जॉन्डिस का प्रिवेंशन, इसको समझेंगे। पीलिया काफी प्रिवलेंट थी अपने देश में पहले, बट अभी सफाई अभियान के चलते, पर्सनल भी अवेयरनेस के चलते इसका अब इंसिडेंस काफी कम हो रहा है, तेजी से कम हो रहा है। ऐसे पेशेंट अब काफी कम आ रहे हैं। इससे कैसे बचा जाए, कैसे प्रिवेंट करा जाए, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो आपको ये समझना है कि पीलिया के बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग वजहों से हो सकती है। लिवर के अंदर अगर समस्या है तो पीलिया हो सकती है। आरबीसी ज्यादा तेजी से टूटता है, एनीमिया होता है, तब पीलिया हो सकती है। और लिवर और हाथ के बीच में जो रास्ता होता है, बिलियरी ट्रैक्ट, उसमें कोई दिक्कत हो तो पीलिया हो सकती है। बहरहाल जो इंडिया में पीलिया होने का मेन कारण है या था, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि हेपेटाइटिस ए और ई दो वायरस थे, और दो वायरस और हैं, हेपेटाइटिस बी और सी। तो बेसिकली हेपेटाइटिस वायरल ओरिजिन के कारण पीलिया होना बहुत कॉमन है अभी भी, मतलब पहले था, अब थोड़ा सा कम हो गया है। और इसके अलावा मलेरिया इन्फेक्शन, डेंगू का इन्फेक्शन है, ये सब भी पीलिया की वजह में से आता है। तो अगर आपको इन सब से बचना है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ऐसा कोई भी प्रिवेंशन का तरीका नहीं है कि 100% केस में बचा जा सकता है, लेकिन अगर कुछ तरीके हैं, अगर आप उनको अपनाते हो तो मैक्सिमम केसेस में पीलिया से बचा जा सकता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो कि सबसे कॉमन काज है पीलिया कराने की, स्पेशली जो बरसात के मौसम में पीलिया होती है, वो दूषित खाने से होती है और दूषित पानी पीने से। बेसिकली फीको ओरल ट्रांसमिशन है, मतलब पेशाब और स्टूल है, वो कंटामिनेटेड होने से, खाने में आने से ये फैलती है। तो अगर आप खाने में साफ सफाई का ध्यान रखते हो, दूषित पानी से दूर रहते हो, जो मार्केट में अनहाइजीनिक फूड रहता है, स्पेशली जो ठेले वगैरह पे मिलता है, वो ज्यादा ही दूषित रहता है, अगर आप उससे दूर रहते हो तो ये हेपेटाइटिस ए और ई से बचा जा सकता है। और जो दूसरा प्रमुख कारण है हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस बी स्पेशली जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, मतलब ब्लड से फैलता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ जगह पे कराएं, ऐसी जगह पे कराएं जहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग की व्यवस्था हो। जो ड्रग अब्यूज है उसके कारण ये फैलता है, तो उससे बचें। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचें। अगर आप ये सावधानी रखोगे तो हेपेटाइटिस बी और सी से बच पाओगे, जो कि एक प्रमुख कारणों में से आता है। इसके अलावा आप वैक्सीन लगवा सकते हो। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन आती है और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आती है। तो ए और बी का वैक्सीनेशन कराने से भी ये पीलिया से बचा जा सकता है, स्पेशली जो हेपेटाइटिस बी वाली पीलिया है। इसके अलावा गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन अगर होता है तो वो स्टोन रास्ते में फंस सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन कराता है। तो अगर किसी को गाल ब्लैडर का स्टोन है तो उसका ऑपरेशन करवा सकते हैं, उस स्टोन को निकलवा सकते हैं, तो उससे भी रिस्क प्रिवेंशन हो जाएगा। इसके अलावा पीलिया के कारणों में एक और बड़ी वजह है एल्कोहलिक लिवर डिजीज। एल्कोहल के कारण लिवर खराब होता है, हेपेटाइटिस होता है, उसमें फैटी लिवर होता है, सिरोसिस होता है, तो वो भी एक पीलिया का कारण बनता है। तो एल्कोहल से दूर रहें, किसी भी तरह का एल्कोहल हो, लंबे समय में वो लिवर डैमेज कराती है, तो एल्कोहल से दूर रहना। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ और टॉक्सिन्स हैं, तो अगर आपको दवाइयाँ चल रही हैं तो उसको देखना है कि ये दवाई लिवर पे असर तो नहीं करती। अगर करती है तो टाइमली उसकी जांच कराना है और डॉक्टर से चेंज करवा सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे केमिकल टॉक्सिन्स होते हैं जो लिवर पे डैमेज करते हैं, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। और इसके अलावा मलेरियल हेपेटाइटिस और डेंगू वगैरह में हेपेटाइटिस होना या किसी तरीके का सेप्सिस होता है, इन्फेक्शन शरीर में होता है, तो बिलिरुबिन बढ़ता है, जॉन्डिस हो जाती है। तो उसके लिए आप मॉस्किटो नहीं काटने पाए, मच्छर नहीं काटने पाए, तो मलेरिया और डेंगू से अगर आप बचते हो तो उससे भी बचा जा सकता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि पीलिया जॉन्डिस होने के बहुत सारे कारण हैं, पर इंडिया में अभी जो मेजर कारण है हेपेटाइटिस का, उससे बचा जा सकता है अच्छा शुद्ध खाना घर का खा के, और कुछ वैक्सीन लगवा के, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अगर सेफ किया जाए, निडल प्रिक इंजरी है उससे बचा जाए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, या जो ड्रग्स वगैरह लोग लेते हैं कॉमन निडल को शेयर करते हैं, तो इन सब से अगर आप बच पाते हैं तो इस पीलिया से बचा जा सकता है। स्पेशली सीजनल पीलिया, ऐसा काफी देखा गया है कि अगर जिस घर में किसी को जॉन्डिस हो जाती है, स्पेशली रेनी सीजन में, तो फिर घर के दूसरे सदस्यों को हो जाती है, आस पड़ोस के लोगों को हो जाती है। आपको जो स्टूल और यूरिनेशन के लिए टॉयलेट घर में बनवाना चाहिए, साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी उबाल के पिए, आरओ वगैरह लगा लें, फिल्टर पानी पिए, और बाहर जब खाना खाने जाएं तो हाइजीन का स्पेशली ध्यान रखें। स्पेशली इंडिया में जो ठेले वगैरह पे चाट समोसा ये सब पे जो वाटर यूज होता है वो बहुत ही कई बार गड़बड़ मिलता है, तो उससे भी काफ़ी खतरा रहता है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि अभी इसका इंसिडेंस धीरे धीरे काफ़ी कम हुआ है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं, साफ पानी भी मिल रहा है और
ये जो साफ सफाई अभियान चल रही है इसका भी अच्छा असर देखने को मिला है। तो आई थिंक पीलिया से कैसे बचना है उसके जो कुछ तरीके हो सकते हैं वो मैं आपको समझ में आ गए होंगे और उसको आप अप्लाई करोगे, दूसरे लोगों को भी बताओगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।